पाकिस्तान की एक और व्हाइट बॉल सीरीज कंफर्म हो चुकी है। इस बार ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान का टूर करने आ रही है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम T20 वर्ल्ड कप से पहले आपको व्हाइट बॉल सीरीजों के अंदर बहुत ज्यादा बिजी रहती हुई दिखाई देगी। रिसेंट इस वक्त अगर देखा जाए तो T20 सीरीज चल रही है, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट पहला T20 मैच हो चुका है, फिर उसके बाद वनडे सीरीज, फिर श्रीलंका के खिलाफ सीरीज है, फिर ट्राई नेशन सीरीज भी है पाकिस्तान, जिम्बाब्वे और श्रीलंका की। मतलब कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का बिजी शेड्यूल है व्हाइट बॉल का, इस साल भी और अगले साल भी। अगले साल तो T20 वर्ल्ड कप स्टार्ट हो जाएगा, उसी की तैयारियों में पाकिस्तान क्रिकेट टीम एक और क्या पता ट्राई नेशन सीरीज भी T20 वर्ल्ड कप से आपको पहले खेलती हुई नजर आए। और ऑस्ट्रेलिया सीरीज शेड्यूल जो डेट्स है वो भी सामने आ चुकी है, उसके ऊपर आगे चलकर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मोहम्मद रिजवान ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट रिजेक्ट कर दिया, सिग्नेचर करने से साफ साफ इनकार कर दिए। मोहम्मद रिजवान के साथ जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ज्यादती की वो आप सबके सामने ही है। सबसे पहले मोहम्मद रिजवान को T20 और ODI का कैप्टन बनाया गया। दोनों के अंदर मोहम्मद रिजवान की कैप्टनसी में हमने सीरीजें जीती हुई देखी। फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि फिर T20 की कैप्टनसी से मोहम्मद रिजवान को रिमूव किया गया, उनकी जगह सलमान अली आग को लेकर आया गया। मोहम्मद रिजवान को इस बुनियाद के ऊपर T20 कैप्टनसी से हटाया गया कि वो बहुत ज्यादा स्लो स्ट्राइक रेट से खेलते। दूसरी तरफ सलमान अली आगा को T20 का नया कैप्टन बना दिया, जिसका स्ट्राइक रेट आपके मोहम्मद रिजवान से भी ज्यादा था। वो एक ज्यादती, चलो ठीक है कोई बात नहीं। फिर रिजवान को T20 टीम से ड्रॉप कर दिया गया, फिर भी कोई बात नहीं, कोई नहीं बोला। फिर उसके बाद अभी रिसेंट मोहम्मद रिजवान से ODI की कैप्टनसी भी छीन ली गई। साउथ अफ्रीका टूर किया, वहां पर मोहम्मद रिजवान की कैप्टनसी में हमने सीरीज जीती व्हाइट बॉल। फिर उसके बाद आपकी ऑस्ट्रेलिया टूर किया, पहली दफा पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को ODI सीरीज हराई, ODI के अंदर, वो भी मोहम्मद रिजवान की कैप्टनसी के अंदर। लेकिन उसके बावजूद भी मोहम्मद रिजवान को ODI की कैप्टनसी से भी हटा दिया गया। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मोहम्मद रिजवान जो ODI टीम में बचे हुए हैं वो वहां पर भी आपको नहीं नजर आने वाले। देखो ये ज्यादती की गई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से। और रिसेंट मोहम्मद रिजवान ने आपके जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट 30 प्लेयरों को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भेजा, जिसमें मोहम्मद रिजवान आपकी ए कैटेगरी तो नहीं है, डायरेक्ट बी कैटेगरी के अंदर है, बाबरी भी बी कैटेगरी अंदर। तो मोहम्मद रिजवान ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से साफ साफ इनकार भी कर दिया। कुछ डिमांड्स आगे रखी हैं। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जिन्होंने अपनी कैप्टनसी के ऊपर भी सवाल उठाया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से पूछा है कि जी मुझे कैप्टनसी से क्यों हटाया गया। ये बिल्कुल पूछा गया है कि मुझे T20 कैप्टनसी से आपने हटाया, फिर वनडे की कैप्टनसी से हटाया, कोई वजह तो आप बताएं। देखो हकीकत बात है, रिजवान के साथ नाइंसाफी हुई है। अच्छी, जब वो लड़का टीम चला के आ रहा था तो आप कैप्टनसी से उसको कैसे हटा सकते? वनडे फॉर्मेट के अंदर इसने 2 सीरीजें आई थिंक अपनी कैप्टनसी में, और 3 सीरीजें, एक वेस्ट इंडीज टूर भी था, चलो वो तो हाथ नहीं है, लेकिन उससे पहले जो 2 सीरीजें खेली साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया, वो हमारे हाथ आई हैं रिजवान की कैप्टनसी में। मतलब कि परफॉर्मेंस आई है रिजवान की कैप्टनसी में, पाकिस्तान ने सीरीजें जीती हैं। उसके बावजूद भी वनडे की कैप्टनसी से भी हटाना, फिर शाहीन शाह अफरीदी को वनडे का कैप्टन बनाना, तो जिसका साफ साफ मतलब यही है कि फेवरेटिज्म चल रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। अगर किसी प्लेयर के साथ जाति करनी हो, नाइंसाफी करनी हो, तो उसके साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और मैनेजमेंट, इसी के साथ सिलेक्शन कमेटी पर्सनल लड़ाई लड़ती है एक प्लेयर के साथ, जो कि बिल्कुल गलत है। एक पर्सनल लड़ाई शुरू हो जाती है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और प्लेयर के दरमियान। क्यों भाई यार, क्यों पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर प्लेयर्स के साथ नाइंसाफी करते तो जाहिर सी बात है प्लेयर्स भाई बोलते हैं, उनका हक है, वो कब तक चुप बैठेंगे। रिजवान पहले चुप रहा, रिजवान ने कहा कि जी मुझे T20 कैप्टनसी से हटाया कोई बात नहीं, T20 टीम से ड्रॉप किया कोई बात नहीं, लेकिन अब जब वनडे की कैप्टनसी से उनको रिमूव किया गया तो उन्हें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से सवाल किए कि यार मुझे वनडे की कैप्टनसी से आपने क्यों हटाया, क्या मेरी परफॉर्मेंस सही नहीं थी, मुझे किस बुनियाद के ऊपर जो वनडे की कैप्टनसी से हटाया गया। देखो जो चीजें हुई वो मैं समझता हूं कि नहीं होनी चाहिए थी। रिजवान एज अ वनडे का बेहतरीन प्लेयर है, नंबर 1 या नंबर 2 के ऊपर आता है। और T20 में भी अगर देखा जाए, जहां तक स्ट्राइक रेट की बात है, जब T20 की कैप्टनसी से हटाया गया तो स्ट्राइक रेट को मद्देनजर रखते हुए कि स्लो खेलते हैं इसलिए हम कैप्टनसी से हटा रहे हैं। तो उसके मुतबादिल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कौन सा बड़े स्ट्राइक रेट वाला प्लेयर कैप्टन बनाया? सलमान अली यादव को बनाया, जिसका खुद का स्ट्राइक रेट 100 का भी नहीं था इस एशिया कप के अंदर, आप लोगों के सामने था। उसकी खुद की कोई एक परफॉर्मेंस आप मुझे बता दें T20 टीम में सलमान अली यादव की। अगर सलमान अली यादव की सीरीजों में विनिंग आई है उनकी कैप्टनसी में, लेकिन वो प्लेयरों की बदौलत हमने वो सीरीजें जीती हैं, अगर आपको पता हो तो। बाकी दीगर प्लेयर्स, बाकी जो आपके सलमान अली यादव हैं, उनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है। एशिया कप पूरा चला सलमान अली यादव के, ना बल्ले से कोई परफॉर्मेंस आई, ना बॉलिंग से कोई परफॉर्मेंस आई, कुछ भी नहीं किया, फिर भी हम फाइनल तक चले गए। ट्राई नेशन सीरीज हमने जीती, उसमें भी सलमान अली यादव की कोई परफॉर्मेंस नहीं थी, लेकिन वो कैप्टन है। एशिया कप में सबसे ज्यादा स्लो स्ट्राइक रेट अगर पाकिस्तानी प्लेयर में से किसी का था तो वो कैप्टन सलमान अली यादव का था।
फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आकिब जावेद जो दीगर लोग हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे होते हैं कि जी जिसका स्ट्राइक रेट सही होगा वो टीम में रहेगा, जिसका नहीं होगा वो बाहर रहेगा। सलमान अली यार के ऊपर क्वेश्चन मार्क क्यों नहीं उठाया जाता कि इसका स्ट्राइक रेट खराब है? रिजवान बाबर को पहले हटाया गया, बहुत डाउन किया गया जानबूझकर, लेकिन रिजवान के साथ सीधी सीधी नाइंसाफी और सवाल भी उठाया गया। बाय द वे रिजवान सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर मजीद आगे चलकर सिग्नेचर तो करेंगे करेंगे क्योंकि उनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के प्लान में रहना है, लेकिन सवाल उनका करना हक था और उन्होंने किया है कि जी मुझे कैप्टनसी से क्यों जो वो हटाया गया, पहले टी20 फिर वनडे की कैप्टनसी हटाया गया, वनडे का तो जवाब देंगे, वनडे की कैप्टनसी से क्यों हटाएगा? और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक प्लेयर को जवाब जरूर देगा और बनता भी है, क्योंकि प्लेयर जब आपका जवाब मांग रहा है कि मुझे वनडे की कैप्टनसी से क्यों हटाया गया, तो आपका फर्ज बनता है जवाब देना। तो देखो अब आगे क्या होता है, पीसीबी वर्सेज रिजवान, आमने सामने क्या स्टोरी आगे निकल के आएगी वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। लेकिन बाय द वे अभी तक तो ये स्टोरी थी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अभी तक कोई रिप्लाई नहीं दिया मोहम्मद रिजवान को। बाकी रह गई पाकिस्तान की व्हाइट बॉल सीरीज, तो उसके हवाले से खबर आ रही है कि ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान का टूर करने आ रही है। पहले टी20 सीरीज खेलेगी, 3 टी20 मैचेस, फिर 3 ओडीआई मैचेस। ये सीरीज जनवरी के एंड में, सन 2026 जनवरी के एंड में शुरू होगी, यानी कि 20 या 18 तारीख से शुरू हो जाएगी पहले टी20 सीरीज, फिर वनडे सीरीज। आप कह सकते हैं कि फरवरी के शुरू शुरू में जो वो ये सीरीज खत्म हो जाएगी टी20 वर्ल्ड कप। ऑस्ट्रेलिया तभी पाकिस्तान का टूर करने आ रही है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को एशिया कप खेल और आपका टी20 वर्ल्ड कप खेलना है, वो भी एशियन कंडीशन के ऊपर। तो एशियन कंडीशन को मद्देनजर रखते हुए तमाम टीमें पाकिस्तान का दौरा करती हो रही, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया की जो कंडीशन हैं वो एक ही हैं, तो कंडीशन को सूट कर जाए हमारे पर, तभी ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान का टूर करने आ रही। बाकी दीगर टीमें हैं उन्होंने भी यही बात की कि जी हम पाकिस्तान का टूर करना चाहते हैं, और रिपोर्ट ये भी सामने आ रही है कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की जो सीरीज कंफर्म हो चुकी है, क्या पता उससे पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वनडे सीरीजों को हटाकर उनकी जगह टी20 ट्राई सीरीज ही करा दे। ये भी हो सकता है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सोच रहे। तीसरी टीम फिर श्रीलंका होगी जनवरी और फरवरी के अंदर, फिर जहां पर पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सीरीज खेली जाएगी उसके अंदर तीसरी टीम श्रीलंका को डालकर हो सकता है कि ट्राई नेशन सीरीज भी करवा दी है। ये रिपोर्ट भी सामने रही, क्योंकि पाकिस्तान की क्रिकेट जो टीम है वो हमने देखा ही है कि कोई बड़े इवेंट से पहले हमेशा ट्राई नेशन सीरीज खेलती, तो इसलिए ट्राई नेशन का भी प्लान बनाया जा सकता है। लेकिन बाय द वे पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सीरीज कंफर्म है टी20 वर्ल्ड कप से ठीक पहले।